प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी स्तर पे आए हुए शिष्या वहना गुरु भैया हैं, जो मैं सबके चरण छूकर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी, उसका नाम राधा था। राधा जो थी अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा के माता पिता बड़ी गरीब थे, लेकिन भगवान के भक्त जो हैं सचमुच में दिल का राजा होते हैं, धन से गरीब होते हैं और दिल का राजा होते हैं। राधा के माता पिता बिल्कुल गरीब और निर्धन थे, लेकिन भगवान के मंदिर जाए बिना एक दिन बाकी नहीं रहते थे दीदी। प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया करते थे। अपने माता पिता को देखा देखी राधा भी मंदिर जाया करती थी और मंदिर जाके पूजा पाठ किया करती थी। मंदिर में पूजा पाठ करने से उसे सुकून मिलता था। राधा के माता पिता बड़ी गरीब थे, राधा के पढ़ा नहीं पाए थे, राधा पढ़ी लिखी नहीं थी। राधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो राधा के माता पिता जो थे इसके ब्याह के बारे में सोचने लगे और राधा के एक सुंदर सा वर देखकर विवाह कर दिए और राधा ससुराल चल गई दीदी। जब राधा ससुराल चल गई तो अपने सास ससुर के घर में चल गई तो इसके सास ससुर जो थे वो भी ज्यादा गरीब नहीं, लेकिन इसके मायका से थोड़ा सा ज्यादा धन वाले थे। राधा एक गरीब निर्धन परिवार के थी दीदी। इसका जो पति थे वो 7 भाई थे और राधा जो थी सबसे छोटी थी। राधा अपना मायके से कोई सामान लेकर नहीं गई दीदी, सिर्फ इसके माता पिता 2 जोड़ी कपड़ा में विदा कर दिए और खोइछा देकर विदा कर दिए। जब राधा अपना ससुराल गई तो इसके सारे जेठ जेठानी कहने लगे कि अरे ये तो अपना मायका से कुछ नहीं लेके आई है, हम पलंग लाए, टेबल लाए, कुर्सी लाए, तोशक लाए, तकिया लाए, हम ये लाए वो लाए, लेकिन ये तो कुछ नहीं लेकर आई है, अपना हम एक चीज नहीं छूने देंगे। राधा के दीदी एक चटाई पर सोने के लिए सास दे दी जमीन में, और बेचारी बिल्कुल गरीबी जीवन बिताने लगी। 4 से 8 दिन होते होते दीदी इसका 6 जेठ जेठानी अलग हो गए और राधा जो थी राधा बिल्कुल अकेली हो गई। सास कहती है कि बेटा सब कोई छोड़ देगा, लेकिन हम कैसे छोड़ देंगे, मेरा तो बेटा पुतो है। अरे तुम्हारे माता पिता अमीर थे तो धन संपत्ति दे के विदा किए, लेकिन इसके माता पिता गरीब थे, हम खाली लड़की पर शादी कर लिए हैं, क्या होगा, नहीं इसके माता पिता दिए हैं तो इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सास जो थी दीदी, सास बेचारी विधवा हो चुकी थी, ससुर पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। राधा के सास राधा से बड़ी प्यार करती थी, लेकिन राधा की सास बड़ी सीधी सादी भोली भाली थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। राधा के 10 से 15 दिन महीना दिन हुआ तो अपना सास से कहती है कि ये माँ जी सब कुछ तो ठीक हुआ, शादी ब्याह हो ही गया, हम जो है प्रतिदिन भगवान के पूजा करते हैं, माँ जी आपकी आज्ञा हो तो क्या हम पूजा पाठ कर सकते हैं, इस घर में तो किसी का पूजा पाठ हम करते देखिए नहीं रहे हैं। राधा की सास कहती है कि ए बेटी हम तो देवता देवी के मर्मों नहीं जानते हैं बेटी, अब तुम पूजा करती हो तो जाके करो, हम तुमको रोकेंगे नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करवे करेगा, तो भला हम रोकेंगे किस लिए तुम्हारा पूजा पाठ के लिए, जाओ बेटी जाओ तू पूजा पाठ करो।
राधा कहती है कि ये माँ जी, हमको बाग से, फुलवाड़ी से जरा फूल ला दीजिए, हम मंदिर ऐसे कैसे जाएंगे, जरा बेलपत्री ला दीजिए, जरा समी के पत्तों लेके आइएगा, समी का पत्ता नहीं भगवान के चढ़ाएंगे तो मेरे भगवान जो है भगवान खुश नहीं होंगे। सास कहती है कि बेटी चिंता मत करो, हम सब कुछ ला के दे देंगे, खाली पूजा करने हमको मत कहना, हम कभी जीवन में पूजा नहीं किए हैं, हम पूजा नहीं करेंगे। सास हंसते हंसते फुलवाड़ी गई और जाके फूल तोड़ने लगी तो मालिन कहती है कि 6 गो बेटा के बिया हुआ, कभी फूल एगो नहीं ले गए, आवाज फुलवाड़ी में आए हैं फूल तोड़ने। कहती है कि अरे मलिनिया, नहीं जानती हो, मेरा जो छोटकी पुतोहिया है पूजा करती है, फूल लाने बोली है, वो महादेव जी की मंदिर जाएगी और पूजा करेगी, रोज पूजा करती है, ऐसा बोली है, हम रोज फूल ले जाएंगे। मालिन बोली कि माँ जी, आपका फूल ले जाने से मेरा फूल नहीं कमेगा, आप रोज ले जाइएगा फूल। अब बुढ़िया जो है रोज ले जाने लगी फूल, राधा के सास, बेल पतई, समी के पत्ता रोज। बेचारी कुछ दिन होते होते रूपा क्या की दीदी घर में एगो समी के पेड़ लगा दी और भगवान के रोज टीका लगाती थी, भगवान समी के पत्ता से भगवान पर रोज 4 पत्ता चढ़ा देती थी समी के पत्ता। धीरे धीरे अब कुछ दिन बीता दीदी, कुछ दिन बीता तो एगो बेटा हुआ, 1.5 साल बीता तो रूपा के ओद्र से एगो बेटा हुआ। एगो बेटे रूपा के जो पति थे दीदी आज्ञाकारी थे, कुछ भी रूपा कहती थी तो उसका बात को इनकार नहीं करते थे। एक बच्चा हुआ दीदी, 3 से 4 साल के अंतराल में फिर एक बच्चा हुआ, 3-4 साल के अंतराल में फिर एक बच्चा हुआ, 3 गो संतान हुआ दीदी, 3 गो बेटा हो गया। जब 3 गो बेटा हो गया तो रूपा अपने आप को खूब खुश नसीब समझने लगी, अपने आप के भाग्यशाली समझने लगी कि मेरा से बड़ा संसार में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान मुझे गंगा जैसा सास दे दिए हैं, श्री राम जैसा पति दे दिए हैं और पूरा कुल परिवार दे दिए हैं, मेरा जो पुत्र है वो भी दे दिए हैं, तो अब मेरा जीवन में कोई कमी नहीं है। अपने आप को बड़ी अच्छा समझती थी, मेहनत मजदूरी करती थी और खुशी से 2 रोटी खाती थी। उसका जो 6 जेठानी थी दीदी बड़ी जलती थी कि अरे इतना इसको दुख दिए, फिर भी इसके पास धन संपत्ति, धीरे धीरे सब कुछ बना ली, थरिया लोटा कुछ नहीं था, मट्टी के हड़िया में दीदी जब गोतनी लोग ढुकते उसको अलग कर दी तो बेचारी अपना गले का मंगलसूत्र बेच के दीदी और मट्टी का बर्तन सब कुछ मंगवा ली कि इसी में ढकनी में हड़िया में बनाती थी और ढकनी में खाती थी, चुकनी में पानी पीती थी। अपने सास के लिए भी, सास के भी कुछ नहीं दे के वो लोग हटाई तो सास के कपड़ा, अपना रहने का सामान सारा चीज ले आई दीदी, खटिया मचिया बना ली। तो बेचारी उसके पास और कोई गहना नहीं था कि वो भी बेच सकती थी। सब लोग तो जो थे सब लोग बड़े उसको देखकर जलस थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। तो पूर्णिमा का दिन आया दीदी। जब पूर्णिमा का दिन आया तो बैसाख के पुनिया था। तो बैसाख के पुनिया जो होता है बड़ी महत्व मानल जाता है दीदी, बड़ी महत्व। जैसे माघ के पूर्णिमा होता है, कार्तिक के पूर्णिमा होता है दीदी, वैसी बैसाख के पूर्णिमा, जेठ के एकादशी भी होती है। उसी तरह बैसाख के पुनिया के बड़ी महत्व दिया गया है। तो बैसाख के पुनिया में सब कोई जा रहे थे दीदी गंगा स्नान के लिए। तो लूक लहर के दिन है दीदी, तो बड़ी कम लोग जाते हैं, क्योंकि लूक लहर का कार्तिक का महीना जो ठंडा होती है दीदी, इसीलिए कार्तिक का महीना में लोग ज्यादा जाते हैं। और वैशाख का महत्व बड़ी कम दी है, लेकिन इसका जो है दर्जा दीदी बड़ी ऊंचा, सबसे बड़ी है दीदी। बैसाख का पूर्णिमा सबसे बड़ी मानी जाती है। तो सब कोई जा रहे थे, बड़ी लोग जा रहे थे गंगा स्नान। तो सब कोई कहने लगे राधा के कि ये बहन इतना पूजा पाठ करते हैं, आप गंगा स्नान नहीं जाइएगा। तो बेचारी राधा कहती है कि ये बहन जी, हम गंगा स्नान कैसे जाएंगे, हमको तो गंगा मैया घर ही में है, हमको सासू मैया बच रहे हैं, हम सासू मैया के भेज देंगे। हमको सासू माँ कभी देवता देवी कोई गंगा स्नान नहीं किए हैं, कोई तीर्थ धाम नहीं किए हैं, हम सासू मैया के भेज देंगे। तो ये दीदी जो बुढ़िया थी दीदी, बुढ़िया के बोली कि ये माँ जी, ज्यादा पैसा तो मेरे पास नहीं है, 5 गो रुपया है, 5 रुपया लेके
अब आप चल जाइए गंगा मैया के स्नान करने के लिए। ट्रेनवा पर कोई नहीं टिकट कटवाता है, आप टिकट नहीं कटवाइएगा और जाके और गंगा स्नान करके चल जाइएगा। बूढ़ा बूढ़ा पुरनिया के माफ कर देता है, टीटी नहीं पकड़ता है। सारा लोग तो यही बात सोच लिए दीदी, और बेचारी राधा के सास चल गई गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान के लिए चल गई दीदी, तो सब कोई गंगा जी में डुबकी लगाने लगे। तो राधा जो है, राधा के सासो डुबकी लगाने के लिए गई। तो एगो बड़ी बड़का बड़का जट्टा वाला पूरा लंबे लंबे धोती कुर्ता पहनले दीदी खड़ा हो गए, कहते ये बुढ़िया ऐसी नहा लेगी, हमको कुछ देगी नहीं? ए बुढ़वा, देंगे कुछ? हम गंगा जी नहाए आए हैं तो नहाए में पैसा लगता है। तारे हमको 5 गो रुपया दे दो ना, हम 7 दिन से खाना नहीं खाए हैं, हमको आत्मा निकल जाएगा। और नहीं देगी तो बुढ़िया हम शराप दे देंगे, तो यही गंगा जी में तू मार के छपला जाएगी। और बुढ़िया के जान कलवली हो गया कि हे भगवान, एक तो हम कहियो पूजा पाठ नहीं करते थे और जबरदस्ती पुतैया भेज दी है 5 गो रुपया देके। यही बुढ़वा आया है, मांग ही रहा है 5 रुपया। अब 5 रुपया मांग लेगा तो हम जाएंगे कैसे? एको प्रसादी नहीं ले सकेंगे, हम नहाइबे नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया रहेगा हम गंगे जी में डुबकी नहीं लगावेंगे, दे देंगे बुढ़वा के पैसवा। बाप रे, शराप दे देगा, जाओ मर जाएंगे, छपला जाएंगे। तो 7 गो बेटा, 7 गो पुतो, पोता पोती तो ढेरा लग गया, 50 गो पोता पोती हो गया है, नाती नतकुर हो गया है, तो सब असरैले रह जाएगा। जान के प्यारा सबके होता है दीदी, एगो चिटियो जो है उसको भी जान के प्यारा होता है, तो बुढ़िया कैसे नहीं डरती? बुढ़िया जो है घबरा गई दीदी, घबरा के अब कहती है कि भाई हम दे देंगे 5 गो रुपया, हम 5 रुपया दे देंगे तो वही अच्छा रहेगा। 5 गो रुपया दीदी जो था दे दी, और उसके बाद कोई सखी सलेहर से झमेला नहीं की, चल आई अपना घर, चल आई पूरा बमकल आई दीदी। अब बमकल आके अब पुतैया के पास बैठ गई। पुतैया के पास बैठ गई तो पुतैया कहती है कि नहा लिए? नहा कहाँ लिए, हम तो चल आए, 5 गो रुपया दे के भेजी। एगो बड़का बड़का जट्टा वाला आया, बड़का बड़का धोती कुर्ता पहन ले था। बाप रे, देखे में तो लग रहा था कि सफेरा है। बाप रे, हमको एकदम डर लग गया। हमको कहता है कि दो पैसा, हम 7 दिन के भूखल है और नहीं देगी तो शराप दे देंगे। तो हम डर से उसको पैसा दे दिए। बेटी ए माँ जी 5 रुपया फिर ले लीजिए, जाइए फिर से जाइए गंगा स्नान करके आइएगा। काहे ऐसे कर रहे हैं? अरे भगवान जांचना लेते हैं। हाँ, बड़का भगवान था वो भिखारिया, जिसको लग रहा था कि दहिया पर पता नहीं कितना गुदड़ी लटकल था। अरे माँ जी लीजिए 5 रुपया, जाइए, कोई भूखल बेचारा भिखारी होंगे, जाइए ना, जाइए नहा के चल आइएगा। हंस हंस पुतोहिया पैसा दे है जान, रो रो के बुढ़िया पैसा वाले है जान, रो रो के बुढ़िया पैसा वाले है। ना कैली आई गंगावा, ना नहली जमुना मा, हाय रे जा आए सन पुतोहिया, भेजाए गंगाया सनानिया, हाय रे जान आए सन पुतोहिया, भेजाए गंगाया सनानिया, हाय रे जान। घर से बाहर बुढ़िया डेगा ही डेगा चावा, हाय रे जान चाली गेल बुढ़िया छतरिया सनानिया, चाली गेल बुढ़िया छतरिया सनानिया, चाली गेल। पैसा वाले ये बुढ़िया गंगा के घाट पार कर लेवै, उजे हम आया सनानिया कर लेवै। ए दीदी बुढ़िया गोसा हो गई दीदी, और ससुइया जो है गोसाइल है, और पुतोहिया जो है वो कह रही है कि ये माँ जी पैसा लेके जाइए। बुढ़िया रो रो के कह रही कि हम आज तक देवता देवी नहीं किए थे, कोई तीर्थ धाम नहीं किए थे, 5 गो रुपया ले गए, कितना मेहनत से मेरा बेटा कमा के लाता। बुढ़िया दान पुण्य भी नहीं करती थी दीदी, बुढ़िया सीधा सादी भोली भाली थी।
काम करना जानती थी दीदी और खाना जानती थी। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया सीधा सादी भोली भाली थी। अबे क्या हुआ दीदी, फिर से 5 रुपया लेके गई। अब फिर से उस पहले का दिन एक साधु दीदी, तो दूसरा का दिन साधु बाबा के पत्नी भी एगो बूढ़ी डंटा ले ले हाथ में। अब कहते हैं ये बाबा कि ये मामा गंगा स्नान करने आए हैं मामा। तो हाँ हाँ गंगा स्नान करने आए हैं। अरे आप भी कुछ मांगने आए हैं का? कल आए तो कल है वो मांग लिया, आवाज आए तो आज भी पूछ रहा है गंगा स्नान। हाँ मामा हम गंगा अति भूखल है मामा, देखिए ना हमको जो बूढ़ी है बेचारी चले नहीं पा रही है, इसको भोजन कराना है। अभी कह रही है कि हम दूध पेड़ा खाएंगे और दूध पेड़ा इसको नहीं खिलाएंगे तो मरिए जाएगी। सारी घाट घूम लिए, कोई एगो रुपया हमको नहीं दिया। ए मामा यदि है तो हमको 5 गो रुपया दे दीजिए मामा। कलो लेके आए तो कलो 5 रुपया एगो मांग लिया। आई दूधू को मिलके आया है बाप रे। करा अब तो बाबा करे है मामा मन से दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो छीन तो लेवे करेंगे दोनों मिलके। बुढ़िया डर से 5 रुपया दे दी दीदी। बुढ़िया डर से 5 रुपया दे के कहती है कि ये बाबा अब हम आइबे नहीं करेंगे गंगा स्नान, हम आइबे नहीं करेंगे। ए दीदी बाबा जो पैसवा लिए दीदी, तो वो पैसवा गंगा जी में गिर गया। पैसवा गंगा जी में गिर गया दीदी। तो कहते हैं बाबा कि ए मामा पैसवा जो दिए सो गंगा जी में गिर गया। मामा आपका पुतो है ना? तो हाँ हमको 7 गो बेटे 7 गो पुतो है। तो किसको बड़की पुतोहिया से पुआ बनवा के ला के दे दीजिए ना। अब खीर बड़की पुतोहिया हमको कभी पूछती है तो मंझली से, मंझली भी ना बाबा, मंझली भी हमको नहीं देगी। संझली ओहू ना, कंझली ओहू ना, अंजलि ओहू ना, उंजली ओहू ना, छोटकी हाँ छोटकी दे देगी लेकिन बड़ी गरीब है बाबा। ए मामा पैसवा गिर गया गंगा जी में मामा, हमको घरे से ला के अपना पुआ या खीर हमको दे दीजिएगा। पेड़ा दूध तो खरीदे नहीं पाए तो हमको लगी खीर और इसको लगी पुआ बनवा के ले आइएगा, बड़ी मीठा पसंद है इसको। बुढ़िया कहती है कि बाबू तो ट्रेन में आएगा तबे न जाएंगे। तो ये मामा देखिए ये हाथवा पर रखिए ना अपना गोड़वा। बाबा हाथवा जो भिखारी बन के खड़ी थे दीदी, हाथवा रख दिए और हाथवा पर बुढ़िया गोड़वा धर दी। बुढ़िया अपना अगना में पाई दीदी। अब कहती है कि वैसी पुतोहिया के गोड़वा हाथवा पर धर दीजिएगा तो यहाँ भी चल आइएगा, जल्दी से बनवा के हमको ला के खिला दीजिए। ए दीदी हथवा पर रखी महादेव के हथवा पर दीदी, और बुढ़िया अपने आप को अगना में पाई। स्नानो नहीं की दीदी। तो कहती है सास को देखी पुतो तो कहती है कि माँ जी स्नान करके बड़ी जल्दी चलाए। तो हाँ स्नान किए से हमको तो कुढ़न लगता है, बार बार भेजती हो। एक बार गए तो मांग लिया, दूसर का बार एगो बाबरी तो बूढ़ा बुढ़िया के बैठ गई है। अब कह रही है कि हमको पैसवा दे दो। पैसवो दे दिए और पैसवा दे दिए तो गंगा जी में गिरा दिया। कह रहा है कि खीर और पुआ बना के ले ला वो घरे से, दूध पेड़ा खाए के मन करता है। अब जो है पुतोहिया कहती है कि ए माँ जी चिंता मत करिए, अभी तुरंत हम बना के देते हैं। दीदी तुरंत गेहूं के आटा और थोड़ा सा चावल सूखले लोढ़ी सिलौट से पीस दी दीदी और गुड़ डाल के और तुरंत घी में पुआ बना दी 5 गो। और उसके बाद गाय के दूध उसको घरे था दीदी, थोड़ा सा खीर बना के और केला के पत्ता में लपट के और सास के कहती है कि ए माँ जी जो भी बूढ़ा बाबा बूढ़ी माता होंगे उनको खिला दीजिएगा, वो भूखल होंगे माँ जी और आपका खीर पुआ के इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए जाके और उनको पहले खिला दीजिए। जानते हैं माँ जी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देना बहुत जरूरी है। जिसको आप पानी पिला दीजिएगा माँ जी उसका शांति मिल जाएगा। जाइए आप उनको जल्दी से खिला के लाइए, जाइए ट्रेन है या नहीं। तो बुढ़िया कहती है कि हाँ ट्रेन से हम आए। बुढ़वा बोला कि हमको हाथवा पर गोड़वा रखो, हाथवा पर गोड़वा रखे तो हम गानवा में आ गए, हमको पता तो नहीं चला। से तुम हाथवा रखो तो हम तुमको हाथवा पर रखते हैं गोड़वा। बुढ़िया नहीं बोली कि बाबा बोले थे। ता पुतोहिया रखी दीदी। अब क्षण भर में यहाँ गंगा के घाट पर बुढ़िया पहुंच गई।
क्षण भर में बुढ़िया गंगा के घाट पर पहुंच गई दीदी। शंकर भगवान और मैया पार्वती इंतजार कर रहे थे। 5 गो पुआ शंकर भगवान के जमा दी दीदी, और खीर जो है पार्वती मैया के खिला दी। शंकर भगवान ने पुआ खा के दीदी आशीर्वाद दिए। कहते हैं कि ए बुढ़िया, दूधो नहैया पूतो पजहियो, कुछो नहीं कमी होगा तुम्हारा। ए बुढ़िया, तुम्हारा जो बेटा है वो बैलगाड़ी चलाता है। बैलगाड़ी लेके यदि पटना घाट पर आ जाता बेटा, तो हम चढ़ के बुढ़िया, तो हम चढ़ के तीर्थ कर लेते, घूम लेते। पैर में हमको बड़ी दर्द रहता है, हमको बेटा से पटना घाट पर बैलगाड़ी से घुमवा दो। ए दीदी, अब बुढ़िया गुस्सा होकर कहती है कि बुढ़वा हमको जान ले लेगा। बाप रे, हम 3 बार आए, 3 बार में 1 बार गंगा स्नानो नहीं किए हैं। 5-5 गो 10 गो रुपया भी ठग लिया, अब खीरियो खा लिया, पूवो खा लिया। अबरी कहता है बैला गड़िया पर घूरेंगे पूरा गंगा जी। बाप रे, हमको बेटा तो बैलगाड़ी हाँकता है जरूर, लेकिन पटना आने में कितना देरी लगेगा। कहता है कि ए बाबा, हमको बेटा पटना नहीं आएगा बाबा बैलगाड़ी लेके। बैलगाड़ी लेके हमको बेटा पटना नहीं आएगा। किस लिए आएगा बाबा? पटना आने में तनी समय लग जाएगा। बाबा कहते हैं कि ए बेटी, 100 गो तीर्थ के फल होगा बेटी जब हमको घुमा देगा पूरा पटना 76 मेला तब। अब ऐसा बात, और नहीं तो बेटी एक बार जाके अपना पुतोह के बता देना। फिर से बुढ़िया कहती है कि ये बाबा, हमको बेटा बड़ी अच्छा है, सीधा है बाबा, चल आ जाएगा बेटा, हमको भेज देंगे। बाबा कहते हैं बुढ़िया, मेरा हाथ के हथेली पर अपना पांव धर दो, हम तुमको घर भेजा देते हैं। बुढ़िया सीधा सादी थी दीदी, भगवान बुढ़बके के दर्शन देते हैं। अब समझ नहीं पाता है लोग। दीदी बुढ़िया हाथ रखी दीदी, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्षण भर में हम घरे पहुंच रहे हैं, क्षण भर में हम आ रहे हैं। बुढ़िया घर पहुंच गई और कहती, जाके पुतोह के गोड़ में लपट के रोने लगी। कहती है कि अब हम नहीं जाएंगे गंगा के घाट पर। अरे नाही जैबो गंगा के घाटिया हो, बुढ़वा करो परेशानिया। नाही जैबो गंगा के घाटिया हो, बुढ़वा करो परेशानिया। 5 रुपया मांग के दोबारा फिर मांगा हो, 5 रुपया मांग के फिर से बुढ़वा मांगा हो। खीर पूड़ी गाबर गाबर खैला का हो, बुढ़वा मांगो बैला गाड़िया। खीर पुआ गाबर गाबर खैला का हो, बुढ़वा मांगो बैला गाड़िया। ना जैबो गंगाया सनानिया हो, बुढ़वा करो परेशानिया। ना जैबो गंगाया सनानिया हो, बुढ़वा करो परेशानी। बुढ़िया जो है पुतोह के गोड़ में लपट के रोने लगी कि हे बहू, अब हम नहीं जाएंगे गंगा के घाट पर। एगो बूढ़ा हमको बड़ी परेशान किया, अब हम नहीं जाएंगे। हम 3 बार गए, गंगा स्नानो नहीं किए। 5 रुपया दिए तो वो लेके चल गया, फिर दिए तो गंगे में भुला दिया, फिर खीर पूरी खा लिया गब गब, हमको पूछवो नहीं किया। और फिर कह रहा है बैलगाड़ी पर घूरेंगे। पुतोहिया बड़ी सीधा दी दीदी। पुतोहिया कहती है कि ए माँ जी, आप रोइए मत, आपको बेटा कने गए, हम आपको बेटा के बैलगाड़ी लेके भेज देंगे। वो बाबा के शौखे होगा तो बाबा घूर लेंगे। बाबा वहीं पर हैं तो हाँ वहीं पर हैं। ए दीदी, अब बेचारी राधा अपना पति के बोलाई कि ए जी, माँ जी गंगा स्नान गए दीदी तो 3 बार में ऐसे ऐसे हुआ है, अबरी आप जाइए बैलगाड़ी लेके। उसके पति बड़ी सीधा थे दीदी, कहते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं बैलगाड़ी लेके, बैलगाड़ी लेके हम बाबा के घुमा देंगे। बैलगाड़ी लेके दीदी घर से निकला दीदी, तो अचानक वो गंगा के घाट पर पहुंच गया। पता भी नहीं चला क्षण भर में कि कैसे हम पहुंच गए दीदी। और गंगा के घाट पर अपना माता के भी लेके गया दीदी, अपना पत्नी के भी लेके गया और अपना बच्चन के भी लेके गया दीदी। वहां पर बाबा थे दीदी, बाबा पार्वती मैया दोनों आसरा देख रहे थे कि कब आएगा। जब बाबा देखे तो बुढ़िया के कहते हैं कि अच्छा अच्छा मामा आ गए, तो हाँ। अरे 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 यही आपको बेटा है, तो हाँ। जल्दी से बाबा बैठ गए दीदी और 76 मेला घूरने लगे।
बैलगाड़ी से छतर मेला घूरने लगे दीदी। घूरते 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 सांझ हो गया दीदी, बिहान हो गया दीदी, फिर सांझ हो गया दीदी, फिर बिहान हो गया दीदी। 7 दिन लगातार मेला में घूमे और 7 दिन मेला में घूम के दीदी और उसके बाद कहते हैं कि ये बेटा जुग जुग जिया बेटा, अमर होइया, हम अमर हो जाना बेटा, हम जा रहे हैं बेटा, हम लोग को बड़ी घुमाया। अब बाबा जो है दीदी, बाबा थोड़ी सी बभूत निकाल के बुढ़िया के दे दिए कि ये मामा हमको पास तो पैसा नहीं है मामा, लेकिन यही भभूतिया हम आपको दे रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि ये बुढ़वा 7 दिन लगातार हमको बेटा के परेशानों किया और 7 दिन घूमबो किया, खिरियो खा गया, पुवो खा गया, 5 रुपया भी भुला दिया गंगा जी में। आई इतना भभूत दे रहा है, भभूतिया के क्या करेंगे। पतोहिया हंस रही है दीदी, पतोहिया हंस रही है, बाबा मुस्कुरा रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि बुढ़िया एकदम भोला है, बुढ़िया के कोई गम नहीं है। ए मामा आओ, हम कुछ नहीं दे सकते हैं मामा, जो बेटा है वो गोड़ लगे दीदी, पुतोह भी गोड़ लगी, पोता पोती भी सब गोड़ लगा दीदी, बुढ़िया भी गोड़ लगी, महादेव और मैया पार्वती उतर गए दीदी। और बुढ़िया का आचर में बांधने का याद नहीं रहा भभूतिया दीदी, और सारी भभूतिया बैलगाड़ी पर गिर गया दीदी, बैलगाड़ी पर गिर गया दीदी। अब बैलगाड़ी पर गिरते ही जो भगवान भोलेनाथ तो अलोप हो गए, अपना लोक चल गए दीदी कैलाश पर्वत पर, शंकर भगवान और पार्वती दोनों। अब ये खनी बुढ़िया जो है, राधा की सास, राधा के पति, राधा के बच्चा, अब दीदी लोग के बैठने का जगह नहीं, सोना चांदी हीरा जबरात, रुपया पैसा, गेहूं चावल, पूरा बैलगाड़ी भर गया दीदी, पूरा बैलगाड़ी भर गया दीदी। अब इसका पति जो बैलगाड़ी चला रहे हैं, बैल से खींचा नहीं रहा है दीदी इतना बैल। महादेव देख के राधा जो है, राधा भगवान के नमन की कि हे भगवान, आप किस रूप से आए और किस रूप से मिले और किस रूप से साथ रहें और किस रूप से मुझे सब दे गए। हे भगवान, आप मुझे अंधा सारा दिन रखे, आज भी अंधा बना कर गए और मुझे सारा धन दे कर गए। हे महादेव, अब तो मेरा बैल भी लगता है बैठ जाएगा, घर कैसे पहुंचेंगे। जैसे क्षण भर में हम लोग आए उसी तरह क्षण भर में पहुंचा दीजिए। दीदी महादेव का नमन करते ही दीदी, दया मांगते ही महादेव कृपा कर दिए और जल्दी से बैलगाड़ी घर पहुंच गया दीदी। जब घर पहुंचा दीदी तो राधा के पति आराम आराम से सारी सामान उतारे दीदी, और सारी सामान उतार के और घर में रख दिए, घर में रख दिए। सारा लोग कहने लगे कि भाई 8 दिन से ही निकलल था, कहाँ था, हम घूमने गए थे, कमाने गए थे, छतर मेला लगा था, छतर मेला में कमाए हैं इतना धन। अब क्या होता है दीदी, रुपया पैसा धान चावल गेहूं हीरा मोती सोना जवाहरात सब कुछ उसके पास है। अब बेच के दीदी और घर द्वार बना लिया, घर द्वार बना लिया दीदी। 4 से 6 महीना होते होते इसके पास सब कुछ हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। अब 6 बेटवा है दीदी बुढ़िया के और 6 पुतोहिया। सब कहता है कि अरे बुढ़िया जो है, बुढ़िया पहले से तरिया तरिया रखती थी चोरा चोरा के छोटका बेटवा के देने के लिए। आखिर के छोटकी पुतोहिया तो इसको मैके से भी कुछ नहीं लेकर आई थी, और उसके बाद भी इतना धन इसके पास कैसे हो गया। सारी धन संपत्ति बांटो। ये बुढ़िया जो है चोरा चोरा रखती थी, गाड़ गाड़ के बुढ़िया जो है धन संपत्ति चोरा चोरा के रखती थी। अब दीदी इसका धन में बंटवारा करने के लिए फिर से पंचलोक के कह रहा है दीदी 2530 साल का बंटवारा फिर से भाई लोग कहता है फिर से बांटेंगे। छोटा भाई जो था दीदी तैयार हो गया कि महादेव का कृपा होगा तो मेरे पास धन हो जाएगा, लेकिन माँ का इसमें 1 रुपया भी दिया हुआ नहीं है। भैया आप तो जानते हैं कि मेरा पत्नी कुछ नहीं लेकर आई थी, तो आप चटाई दिए थे हमको सोने के लिए, खाने के लिए भी कुछ नहीं, रात भर पूरा भूखी सोए थे। उसके बाद भी आप कहते हैं कि माँ दी थी। तो यही बात है भैया, तो मेरा धन के बंटवारा कर लीजिए। मेरा मन का बंटवारा आप नहीं कर सकते हैं, मेरा दिल का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए जो महादेव, मेरे मन में जो महादेव के लिए भावना है उसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं। पंच लोग बैठा दीदी गांव का, सारा लोग मना किया कि भाई ये कैसे हो सकता है,
कि तू भाई का धन का फिर से बंटवारा करेगा। ए दीदी, सारा पंच लोग बैठले हैं दीदी, और बंटवारा इधर इसका धन का हो रहा है दीदी। और 6 भाई के घर में किसी का बीमारी हो गया, किसी का बेटा उधर चिल्ला रहा है कि अरे बाप रे जान नहीं बचेगा, किसी का पत्नी का आग पूरा भमोला हो रहा है दीदी, किसी का घरे में सांप बिछा लौट रहा है, किसी का कोई तरह तरह के बीमारियां फैल गया दीदी, किसी के आग जल रहा है, पूरा घरे में लहर रहा है। सारा लोग आए, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का पत्नी, सब भाई का कहने लगा कि अरे बाप रे बाप, आग लगो बजड़ पड़ो, ये धन हम नहीं लेंगे, पता नहीं है क्या जानती है। सबके घर में ऐसा हो गया, सबके घर में ऐसा हो गया, इसलिए ये धन बंटवारा मत कीजिए। तब राधा कहती है कि देखिए मेरे जेठ जेठानी, मेरे पंच भैया, हम जो हैं नहीं तो माँ का दिया धन है और नहीं तो चोरी करके लाए हैं, हम महादेव का एक भक्त हैं, महादेव का भक्त हैं, ये धन मुझे महादेव दिए हैं, मेहनत किए हैं और महादेव दिए हैं। मेरे सासू मैया गंगा स्नान के लिए गए थे, सारी बातें बताई कि मेरे सासू मैया स्नान के लिए गए थे, और मेरे सासू मैया जो हैं वो भोला हैं, इनको भगवान दर्शन दिए लेकिन ये पहचान नहीं पाए। हम भी गए भगवान को 7 दिन घूम गए लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाए। भगवान मुझे सब कुछ भर दिए हैं, ये भगवान का दिया हुआ है। दीदी जो जेठ जेठानी 6 थे दीदी, छोटकी के पैर में गिर के कहते हैं मुझे माफ कर दो, हम तुमको बड़ी दुख दिए, तुम्हारा जो कपड़ा पसारल रहता था उसमें भी हम कैंची लगा के काट दिया करते थे, तुम्हारा जो चूल्हा रहता था वो भी लत मार के हम फोड़ देते थे, तुम्हारा जो दूध उठाता था बच्चा के लिए उसमें भी हम जोरन डाल दिया करते थे, तुम्हारा बच्चे के लिए हम कुछ भी करते थे लेकिन तुम्हारा बच्चा का कुछ नहीं हुआ और तुम्हारे साथ भी कोई गलत नहीं हुआ। सचमुच में तुम भगवान का शिष्य हो और भगवान का भक्त हो, तुम्हारे पर भगवान कृपा किए हैं। दीदी जो गोतनी थी, गोतनी अपने गोतनी के सामने, छोटी गोतनी के सामने हाथ जोड़ी और छोटी गोतनी थी सबके माफ की और बोली कि दीदी आपका हाथ मेरे पर आशीर्वाद देने के लिए उठेगा, आप माता के बराबर हैं और हम आपके पुत्री के बराबर हैं। 7 भाई जो थे दीदी, 7 गले मिले और 7 का जो छोटा वाला के साथ कोई भाई नहीं खाते थे क्योंकि गरीब परिवार में शादी हुआ था। माँ को भी सब मिलजुल के रखने लगे दीदी, और छोटी वाली सबसे मीठा हो गई, सबसे अच्छा हो गई। छोटे वाले के पास तो इतना धन हो गया दीदी कि अब तो इनका कहना ही नहीं, लेकिन इनका मन वही दिल का राजा रह गए दीदी, और दान पुण्य करते रह गए, पूजा पाठ करते रह गए, भक्ति भजन करते रह गए। ये नहीं कि इनके पास धन हो गया तो भुला गए। चरचबाए साखी बड़ा निकाला गे, चरचबाए साखी बड़ा निकाला गे, शाम निकाला गे सवेरे निकाला गे, शाम निकाला गे सवेरे निकाला गे, चरचबाए साखी बड़ा निकाला गे, कहता निकाला गे सुनता निकाला गे, कहता निकाला गे सुनता निकाला गे, चरचबाए साखी बड़ा निकाला गे, पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवाए साखी बड़ा निकाला गे, देखता निकाला गे पूजता निकाला गे, चरचबाए साखी बड़ा निकाला गे, भजनिया ये साखी बड़ा निकाला गे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुड बाय बना। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपका नाम को भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं, भगवान से आपके लिए मैं ढेर सारी दया मांग सकूं कि भगवान आपकी झोली में खुशियां दे दे और आप कभी जीवन में दुख ना करें, आपका जीवन मंगलमय बीते। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।